दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हर चीज को स्लो मोशन में देखने की पावर्स आ जाती हैं। अब वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो औरतें एक नए एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही थी जो कि हमेशा काला सा चश्मा लगा कर रखता है। तभी उन्हें सीसीटीवी पर एक चोरी होती हुई दिखाई देती है और वो जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। वहीं बाकी लोग भी कैमरे में चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चोर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नया एम्प्लॉय था वो उन चोरों को आसानी से ढूंढ लेता है जिससे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम टट्टा पानी है और इसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिससे इसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी की वजह से वो इन चोरों को इतनी आसानी से ढूंढ पाया था। हम देखते हैं कि टट्टा पानी जब छोटा था तो स्कूल की एक रेस के दौरान उसने अपनी क्रश रोज ले लो मेरी की चूचियों को देखा जिसके बाद से उसके लिए सभी चीजें स्लो मोशन में चलने लगी। इसके बाद जब वो अपनी इस बीमारी को डॉक्टर को दिखाता है तो इससे भी उसको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। आखिर में हार कर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम एक काला चश्मा पहन लो जिससे लोगों को तुम अजीब ना लगो। अब टट्टा पानी के फादर उसकी इस बीमारी को कैसे भी ठीक करना चाहते थे इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और टट्टा पानी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ यहीं रहने लगता है। अब स्लो मोशन में देखने के कुछ फायदे भी थे क्योंकि वो इससे ऐसी ऐसी चीजें भी स्लो मोशन में देख सकता था जो कि नॉर्मल आंखों के लिए देखना थोड़ा मुश्किल होता। अब हर वक्त चश्मा पहनने की वजह से इसे स्कूल में काफी परेशान किया जाने लगा। वहीं इसकी क्रश रोज ले लो मेरी इसकी हमेशा हेल्प किया करती थी जिस वजह से वो लोग बाद में उसको भी परेशान करने लगे। जिसके बाद रोज ले लो मेरी ने टट्टा पानी से दोस्ती तोड़ दी और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। अब टट्टा पानी का ना तो कोई फ्रेंड था और ना ही इससे कोई दोस्ती करना चाहता था जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी आंखों को खराब करने की कोशिश करता है। वो पूरे दिन सिर्फ गंदी फिल्में देखकर मुट्ठ मारता रहता है लेकिन इससे उसकी आंखें तो खराब नहीं होती बल्कि उसे गंदी फिल्में देखने की आदत लग जाती है। वहीं काफी महीने बीत जाते हैं और टट्टा पानी के फादर पैसे कमाने के लिए महीनों महीनों तक घर पर नहीं आते जिस वजह से उसकी मम्मी भी सूखी पड़ी रहती है। फिर एक दिन अचानक उन्हें खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में टट्टा पानी के फादर की मौत हो गई। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और टट्टा पानी भी बड़ा हो जाता है। अब उसे ही अपनी फैमिली का ध्यान रखना था और उन्हें पालना पोसना था इसलिए वो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत पसंद था। वहीं पर हम इसके साथ ही पप्पू फेविकोल को देखते हैं जो कि इसके साथ ही काम करता था और इससे बार बार फालतू के सवाल पूछता रहता था। इस पर टट्टा पानी भी सिर्फ उसे उतना ही जवाब देता था जितना वो पूछा करता था। दरअसल पप्पू फेविकोल ऐसा इसलिए करता था ताकि टट्टा पानी भी नॉर्मल लोगों की तरह सबसे बात करे और ऑफिस के बाकी लोग उसे अजीब ना समझें। लेकिन वहीं टट्टा पानी सीसीटीवी में देखकर लोगों के फुट स्टेप गिनता रहता था कि लोग कितने कदमों में कहां पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही वो उनकी ड्राइंग भी बनाता था। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जहां पर आप सिंपल गेम्स में प्रिडिक्शन करके खूब सारे पैसे कमा सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा तो बस लिंक को फॉलो करो। और अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अवेलेबल एक कमाल के गेम के बारे में जिसका नाम है माइंस। यहाँ बस आपको ये गैस करना होता है कि कहाँ माइंस आएगा और कहाँ बॉम्ब। एंड ये बहुत ही ईजी है प्रिडिक्ट करना बिकॉज इन 16 टाइल्स में से सिर्फ कहीं एक बॉम्ब होगा। एंड आपने अगर 2-3 टाइल्स भी सही से गैस कर लिया तो आप इजीली विन कर लोगे और मैं आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है तो आप यहाँ पर आईपीएल गेम्स में प्रिडिक्शन करके भी खूब सारे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर बस आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव स्कोर भी देखने को मिल जाता है जिससे प्रिडिक्शन करना और भी इजी हो जाता है। इसके साथ साथ इस साइट पर अभी एक इवेंट चल रहा है जहाँ पर आप बिना कुछ किए भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज जीत सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है लकी स्पिन का जो कि बिल्कुल फ्री है और ये आपको डेली मिलता है। बस ये लकी व्हील स्पिन करो और मौका पाओ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज विन करने का। एंड ग्रैंड प्राइज पूरा एक बिटकॉइन है और अगर आप बिटकॉइन नहीं भी जीते तो भी आराम से 100-200 रुपए डेली के कमा ही लोगे। तो वेट क्या कर रहे हो, अभी जाओ कमेंट वाले लिंक पे क्लिक करो एंड साइन अप करो बीसी गेम साइट पर एंड अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर पूरे 300% बोनस पाओ। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो लेट मत करो। अभी पिन कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो एंड साइन अप करो बीसी गेम साइट पर। फिर एक दिन वो सीसीटीवी में अपने बचपन के प्यार रोज ले लो मेरी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। फिर वहां जाकर वो देखता है कि रोज ले लो मेरी अब बहुत ही सुंदर माल बन चुकी है लेकिन बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो कर्जों में डूबी हुई है। वहीं एक दल्ला लोन ऑफिसर रोज इसके घर पर आता है और इसे घर से निकालने की धमकी देता है। उधर टट्टा पानी भी इसे वहीं खड़ा घूरता रहता है और फिर वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब इसके बाद से टट्टा पानी पूरे दिन सीसीटीवी पर सिर्फ रोज ले लो मेरी को ही देखता रहता था और उसके डेली रूटीन को याद करता था कि सुबह वो कितने बजे काम पर जाती है, घर पर कितने बजे आती है और वीकेंड्स पर क्या क्या करती है। रोज ले लो मेरी जहाँ पर खड़े होकर सोडा पीती थी वहाँ पर ये भी खड़ा होकर सोडा पीने लगता है। इसके अलावा वो पास के कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर उसे एक कॉफी शॉप के बाहर रख देता
लेता है क्योंकि रोज ले लो मेरी यहाँ पर रोज रात को खड़े होकर कॉफी पीती थी। फिर अगले दिन रोज ले लो मेरी एक बस स्टैंड पर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। उधर टट्टा पानी भी उसे बारिश में खड़ा हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो अपने एक साथी के साथ भागते हुए रोज ले लो मेरी के पास जाता है उसे छाता देने के लिए। फिर वो उसे छाता देने लगता है, लेकिन रोज ले लो मेरी उसे भड़वा बोलकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद टट्टा पानी और उसका दोस्त उनकी पहचान के एक डॉक्टर के पास जाते हैं और रोज ले लो मेरी को पटाने की एडवाइस मांगते हैं। फिर अगले दिन रोज ले लो मेरी एक ऑडिशन के लिए जा रही होती है क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे कॉल करके कहता है कि तुम लेट हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रोज ले लो मेरी उसे फोन पर ही गाना सुनाने लग जाती है जो कि इतना ज्यादा बेसुरा था कि उसको सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे गालियां देने लगते हैं। तभी वहाँ पर टट्टा पानी भी आ जाता है जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन इस पर रोज ले लो मेरी कहती है कि मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए और अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे नूडल्स खिला दो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी टट्टा पानी उसे उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इस पर रोज ले लो मेरी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, मेरा नाम भी रोज ले लो मेरी है पर मैं वो वाली नहीं हूँ। अब ये वाली इसकी क्लासमेट तो नहीं थी, लेकिन टट्टा पानी अब इसे ही पसंद करने लग गया था। फिर एक दिन ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और यहाँ पर रोज ले लो मेरी इससे पूछती है कि तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। टट्टा पानी बताता है कि मैं इसको बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गई। फिर जाने से पहले रोज ले लो मेरी उसे कहती है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तुम जल्दी से मेरा सामान उठाओ और मेरी हेल्प करो। टट्टा पानी भी उसकी बात मानकर उसका सामान उठा लेता है और उसे घर तक छोड़ देता है। फिर एक दिन टट्टा पानी उसे ऐसे ही रोड पर बंदरों की तरह उछलते हुए देखता है, क्योंकि उसका बेसुरा गाना सुनकर उसको म्यूजिक शो में सेलेक्ट कर लिया गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी और सेलिब्रेट करने के लिए कैफे में जाती है। वहीं टट्टा पानी भी वहां पहुंचकर बाहर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तभी रोज ले लो मेरी की नजर टट्टा पानी पर पड़ती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। फिर बातों ही बातों में वो रोज ले लो मेरी को बता देता है कि मुझे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखती हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए रोज ले लो मेरी उसकी तरफ तेजी से एक चम्मच को फेंकती है और टट्टा पानी उस चम्मच को पकड़कर उस पर लिखे हुए नंबर को बता देता है। अब ये देखकर रोज ले लो मेरी हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि टट्टा पानी सभी चीजें स्लो मोशन में देख सकता है। फिर अगले दिन हम टट्टा पानी को देखते हैं जो कि रोज ले लो मेरी के घर के रास्ते को याद कर रहा होता है। वो फुटस्टेप गिन रहा होता है कि कितने कदमों में वो वहाँ पर पहुंच जाएगा। वहीं उसका साथी पप्पू फेविकॉल भी उसे टीवी पर देख रहा था और वो सोचने लगता है कि ये चूतिया कर क्या रहा है। फिर रात को टट्टा पानी रोज ले लो मेरी से मिलता है और वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। टट्टा पानी बताता है कि मैं सीसीटीवी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ क्योंकि मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। फिर रोज ले लो मेरी उसे बताती है कि मैं तो भी फ्री हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 1000 में 3 शॉट देने का काम किया करती थी। इसके बाद रोज ले लो मेरी उसे कॉफी शॉप में लेके जाती है जहाँ पर वो हमेशा कॉफी पीती थी। अब यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि वो इस कॉफी शॉप के ऑनर को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार है। अभी सुनकर टट्टा पानी को उससे जलन होने लगती है और फिर रोज ले लो मेरी के वहाँ से जाने के बाद भी टट्टा पानी उस कॉफी शॉप के ऑनर को बहुत देर तक घूरता रहता है। फिर अगले दिन टट्टा पानी सोचने लगता है कि अगर उसके पास भी कार होती तो रोज ले लो मेरी उसके लिए भी घोड़ी बन जाती। फिर वो ऑफिस के लोगों से पूछने लगता है कि किसी के पास कार है, पर वहाँ पर काम करने वाले सभी फकीर थे, इसलिए किसी के पास भी कार नहीं होती। दूसरी तरफ वो दल्ला लोन कलेक्टर फिर से आकर रोज ले लो मेरी को धमकाने लगता है और इसके साथ वो उसकी लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक टट्टा पानी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर शाम को ये दोनों फिर से मिलते हैं जहाँ पर टट्टा पानी इससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। रोज ले लो मेरी कहती है कि मैं रोज उससे समुद्र के किनारे जाती और वहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड करती। अब टट्टा पानी के पास कार तो नहीं थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक बस ड्राइवर था। अब टट्टा पानी उसके साथ ही पूरे दिन भर घूमता रहता है और शाम को सीसीटीवी में आकर देखता है कि वो आदमी अकेला है और अकेले ही बेसबॉल खेलता है। फिर टट्टा पानी भी उसके पास आकर उसके साथ बेसबॉल खेलने लगता है और उसका झूठा दोस्त बनने का दिखावा करता है, जिसके साथ ही वो उसे अगले दिन रोज ले लो मेरी को बस में घुमाने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन जब रोज ले लो मेरी बस पर चढ़ती है तो ये लोग उसे कहीं और ले जाने लगते हैं। वो पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर टट्टा पानी कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घुमाने ले जा रहा हूँ। अब रोज ले लो मेरी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि टट्टा पानी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है और वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन इनकी किस्मत के लोड़े लगे हुए थे। इन्हें शहर के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है और पुलिस इन्हें कहती है कि तुम एक लोकल बस से एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ेगा। अब रोज ले लो मेरी यहाँ पर पुलिस वालों से झगड़ा करने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और मजबूरी में इनको वापस जाना पड़ता है। फिर अगले दिन सीसीटीवी डिपार्टमेंट में इनका बॉस इन्हें कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां बहुत गायब होने लगी हैं, इसलिए तुम हमेशा लड़कियों पर नजर बनाए रखना। तभी टट्टा पानी की नजर रोज ले लो मेरी पर पड़ती है, जो कि अचानक सीसीटीवी से गायब हो जाती है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तभी रोज ले लो मेरी वहां पर आती है और वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें चूतिया बना रही थी। दरअसल वो यहाँ पर ये देखना चाहती थी कि टट्टा पानी उसे ढूंढने आता भी है या नहीं। इसके बाद रोज ले लो मेरी टट्टा पानी के पास आती है और उसका चश्मा उतार कर उसे किस करती है। फिर रात को टट्टा पानी रोज ले लो मेरी को उसके घर छोड़ने जाता है,
लेकिन जब रोज ले लो मेरी घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लोन वसूलने वाले दल्ले आए होते हैं जो उसके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। वहीं टट्टा पानी ये सब बाहर खड़ा हुआ देख रहा था और वो उसे बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और वहीं बिखरे हुए सामान में से रोज ले लो मेरी को उसके बचपन की कुछ फोटोज मिलती हैं जो कि टट्टा पानी ने उसके लिए बनाई थी। अब ये देखकर उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे वो बचपन में पसंद करता था। फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि टट्टा पानी थोड़े ही दिनों में अंधा हो जाएगा। अब ये बात उसे पहले से ही पता थी, इसलिए उसने स्टेप गिनकर रखे थे ताकि जब ये अंधा हो जाए तब भी वो रोज ले लो मेरी के घर तक पहुंच सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोज ले लो मेरी अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच देती है और अपना सारा सामान लेकर उसी कॉफी शॉप में चली जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। उधर टट्टा पानी भी इसे सीसीटीवी में देख रहा होता है कि वो यहाँ से जा रही है। तभी सीसीटीवी एम्प्लॉय को एक कार दिखती है जो कि एक किडनैपर की कार थी। अब ये देखकर वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए वहां से निकल जाती है। इसी दौरान रोज ले लो मेरी भी रोड से गायब हो जाती है और टट्टा पानी उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन अब वो कुछ भी देख नहीं सकता था, इसलिए वो एक्सीडेंट होने से वहीं गिर जाता है। इसी दौरान वो रोज ले लो मेरी को देखता है जिसे किडनैपर उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। इसके बाद टट्टा पानी का एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन तभी रोज ले लो मेरी भी उसे बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रोज ले लो मेरी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन हमारा टट्टा पानी वही रोड पर ही खड़ा रह जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम रोज ले लो मेरी को देखते हैं जो कि काफी दिनों से टट्टा पानी से नहीं मिली क्योंकि वो काम में बिजी रहती है। लेकिन जब भी उसे उसकी याद आती है तो वो सीसीटीवी में देखकर उसे हाय कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि टट्टा पानी अब पूरी तरह अंधा हो चुका है। फिर एक दिन ये टट्टा पानी से एक कैफे में मिलती है और उसे हाय बोलती है, लेकिन वो इसे बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए वहां से चला जाता है। वो अपनी अंधों वाली स्टिक निकालकर वहां से जाने लगता है, जिसको देखकर रोज ले लो मेरी को पता चलता है कि अब वो अंधा हो चुका है और ये देखकर वो बहुत रोती है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है जहाँ पर टट्टा पानी ने उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी थी। अब ये देखकर रोज ले लो मेरी बहुत खुश होती है क्योंकि अंधा होने के बाद भी टट्टा पानी उसे नहीं भूला था। फिर अगले दिन वो टट्टा पानी का फिर से पीछा करती है, लेकिन तभी वो मुड़कर उससे पूछता है कि मैडम कहाँ चलना है। दरअसल उसे भी पता चल चुका था कि रोज ले लो मेरी उसका पीछा कर रही है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यही